माफ कर दो। सुगंधा जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली, सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? सुनकर दीपक चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो। आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुगंधा की बात सुनते ही दीपक की त्योरियां चढ़ गईं। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी पापा का मूड खराब है। दीपक झुंझलाते हुए बोला। दीपक की बात सुनकर सुगंधा रुआंसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान सुगंधा ने शादी से पहले ही दीपक से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो दीपक ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब भी वो मायके जाने का नाम लेती है, दीपक ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वो चुपचाप दीपक की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात सुगंधा के मन में चुभ गई। तो फिर वो भी तल्ख लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी, वहीं रह लूंगी। दीपक ने सुगंधा की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। सुगंधा का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वो अनमनी सी उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटा कर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली शीनू के पास चली गई। दरवाजे पर सुगंधा को देखते ही शीनू खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए शीनू बोली, सच सच बता, क्या हुआ? दीपक से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। सुगंधा आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छिपाओगी? शीनू नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। सुगंधा शीनू का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ, कहकर शीनू किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। जब सुगंधा नाश्ता कर चुकी तो शीनू बोली, अब बता, क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊं यार, रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी दीपक से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। दीपक से ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि शादी के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। अच्छा, तो ये बात है, दीपक ने फिर से तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया है, इसीलिए तेरा मूड खराब है। शीनू ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता न कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकलेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा हैं तो दूसरी ओर दीपक। दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। सुगंधा रुआंसे स्वर में बोली। शीनू कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू। कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा, तब दीपक को पता चलेगा कि बीवी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है शीनू? सुगंधा असमंजस में भर कर बोली। और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़े ही करती हूँ, शीनू बोली। पर जाऊं कहाँ यार, ये भी तो समस्या है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही मेरे पास ही रह। अमन पूरे महीने के लिए अमेरिका गए हैं, मैं घर में अकेली ही हूँ। दोनों सहेलियां मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा करेंगी। चल यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। सुगंधा राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी दीपक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले। तेरी कीमत आज जब तू घर नहीं पहुंचेगी तो बच्चों को पता चलेगा। शीनू से अपने मन की बात बताने के बाद सुगंधा बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शीनू ने सुगंधा के अपने घर पर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी, और साथ ही ये भी बोला कि वे दीपक से ये न बताएं कि सुगंधा कहाँ पर है। ऑफिस जाकर दीपक सुगंधा से हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई।
घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो उसे सुबह के वाद विवाद की याद आई। वो बड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो, पर मैडम करेंगी अपने मन की ही। मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी सुगंधा घर नहीं आई तो दीपक को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई। 10 बज गए पर मैडम का कहीं पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तक भी सुगंधा नहीं आई तो दीपक को सुबह का वाकया याद आ गया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वो अपनी जुबान पर नियंत्रण रख पाता है। अभी वो सुगंधा को फोन करने की सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर महेंद्र थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फोन किया? दीपक झल्लाते हुए बोला। बेटा जरा सुगंधा से बात करवा दो। आज वो यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? महेंद्र जी चिंतित स्वर में बोले। ससुर जी की बात सुनकर दीपक घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या सुगंधा आप लोगों के पास नहीं गई है? वो तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? महेंद्र रोआसे स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो दीपक की हालत खराब हो गई। वो बार बार सुगंधा के मोबाइल पर फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही दीपक सबसे पहले सुगंधा के मायके गया। उसे लगा शायद सुगंधा अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन जब सुगंधा वहां भी नहीं मिली तो वो निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहां पता चला कि सुगंधा तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई। हताश सा दीपक घर चला गया। पूरा दिन वो सुगंधा की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और ये सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद सुगंधा घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, सुगंधा नहीं आई। सुगंधा और शीनू दोनों रात भर गप्पे मारती रहीं। देर रात सोई। सुबह कॉलबेल की आवाज से सुगंधा की नींद टूटी तो उसने देखा कि शीनू गहरी नींद सो रही है। सुगंधा का मन उसे जगाने को नहीं हुआ। वो ये सोचकर दरवाजा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। सुगंधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वो घबरा गई और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने सुगंधा को दबोच कर गाड़ी में डाल दिया। जब सुगंधा की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वो घबराई सी इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सुगंधा घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और सुगंधा से उसके पति के बारे में पूछने लगे। सुगंधा ने अपने पति दीपक के बारे में बता दिया तो वे बोले, हम दीपक की नहीं अमन की बात कर रहे हैं। अमन तो मेरी सहेली शीनू का पति है। सुगंधा ने अचकचाते हुए पूछा, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? सुगंधा की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। उन्होंने सुगंधा को डांटते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की बात सुनकर सुगंधा के हाथ पांव फूल गए। वो सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई। कैसे छुटकारा मिलेगा? काश दीपक को फोन कर पाती। दोनों अजनबी सुगंधा को धमकाकर चले गए। जब अगले दिन भी सुगंधा अपने घर नहीं पहुंची तो दीपक बुरी तरह टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुगंधा को गए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वो किसी हादसे का तो शिकार नहीं हो गई, ये सोच सोचकर वो रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज से उसकी नींद टूटी। वो खुशी खुशी ये सोचकर दरवाजा खोलने गया कि शायद सुगंधा हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही दीपक के सब्र का बांध टूट गया और वो अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है।
सुगंधा घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए लेकिन घर वापस नहीं आई। दीपक सुबकते हुए बोला। क्या कहा? बहू घर छोड़कर चली गई? पर क्यों? दीपक की माँ हैरानी से बोली। जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूं मैं। तभी वो मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए दीपक ने सारी बात माता पिता को बता दी। किया तो तूने गलत है बेटा। जब उसने शादी से पहले ही ये कह दिया था कि उसे ही अपने माता पिता का सहारा बनना है, तो तू क्यों उसके मायके जाने पर ऐतराज जताता है? क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने से? या फिर उसने कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? दीपक के पिता उसे समझाते हुए बोले। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका। एक बार वो वापस आ जाए तो मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा और उसके माता पिता को भी आपकी ही तरह समझूंगा। दीपक के मम्मी पापा को उसके घर आए 2 दिन हो गए, लेकिन सुगंधा का कोई फोन नहीं आया। तो उन्हें भी घबराहट होने लगी। वे सोचने लगे कि सुगंधा ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। कहीं सचमुच में उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। उधर सुगंधा के अचानक गायब हो जाने से शीनू बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक कहाँ चली गई। उसने अपने दिल को ये सोचकर तसल्ली दी कि हो सकता है वो दीपक के पास लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वो अपना फोन क्यों नहीं ले गई। ये बात शीनू को परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने सुगंधा के आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने दीपक से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन शीनू दीपक के ऑफिस पहुंची और उससे सारी बात बता दी। शीनू की बात सुनकर दीपक घबरा गया। शीनू बोली, ऐसी घबराने से काम नहीं चलेगा दीपक। लगता है सुगंधा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और सुगंधा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के अगले ही दिन दीपक के पास फोन आया कि पास के गांव से कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां एक खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। हम वहां रेड मारने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। फोन सुनते ही दीपक अपने और सुगंधा के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में शीनू भी थी। पुलिस की टीम के साथ वे सभी गांव में पहुंचे। सभी औरतों और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने दीपक से कहा, देखिए, इनमें से कोई आपकी पत्नी तो नहीं है। उन्हें देखकर दीपक निराश हो गया क्योंकि उनमें सुगंधा नहीं थी। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान न हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद सुगंधा एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखे रोती हुई मिली। सुगंधा को देखते ही खुशी के मारे दीपक की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी वो रही। दीपक को देखते ही सुगंधा उससे लिपट गई। दीपक उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुगंधा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो। पुलिस को सारी जानकारी देते हुए सुगंधा ने बताया कि वो कैसे गलतफहमी के कारण किडनैप कर ली गई थी। बहू, अब घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरह सुधर गया है। सुगंधा अपने सास ससुर का मिला जुला स्वर सुनकर मुस्कुराने लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।